हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्वेश्चन जगत में। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं परसेंटेज, जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए सफिशिएंट रहेगा। आज हम इसमें परसेंटेज में टाइप वाइज क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। अगर आप इस कंप्लीट वीडियो को देख लेते हैं तो जितने भी टाइप वाइज क्वेश्चन बनते हैं परसेंटेज चैप्टर से सारे के सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कोई भी चीज इनिशियल यानी जो वास्तव में होती है वो कितना होता है 100%। किसी भी चीज का टोटल वैल्यू होती है 100%। तो 100% तो था, ठीक है, लेकिन कह रहा है कि 20% की कटौती की। कितनी कटौती की गई 20% की। तो 20% जब 100% में से कट जाएगा तो बचे कितना 80%। ठीक है, 80%। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। देखिए 80% अब है, उसको फिर से पहले जितना बनाना है, कितना 100 बनाना है 100%। ठीक है, कितना बनाना है 100% बनाना है। तो इसमें वृद्धि कितनी की गई, 80 था, 100% बनाने के लिए कितना हमको जोड़ना पड़ेगा 20% जोड़ना पड़ेगा, तभी जाके फिर से पहले जितना बनेगा। तो इसमें हमने जोड़ा कितना 20 जोड़ा। ठीक है, किस में जोड़ा 80 में जोड़ा। ठीक है, किस में जोड़ा 80 में जोड़ा। तो 20 को ऊपर रखना है 80 को नीचे, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, 20 चौके 80 और 4 से 100 को काट देंगे, 25 बार में कट जाएगा। तो अपना जो आंसर निकल के आ जाएगा कितना आ जाएगा 25%। अगर हम फिर से जो घटी हुई 20% की कटौती की गई थी, फिर से अगर उसमें हम 25% तक की वृद्धि कर देंगे, ये 25% क्या है प्लस में है, 25% प्लस में है, यानी कि वृद्धि बोल भी रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 20% बढ़ रहा है तो ये प्लस 20% रहेगा, यानी बढ़ रहा है। तो 25% की वृद्धि यहाँ किस में है, ये ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ये बी आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए का वेतन बी के वेतन से 33.5% कम है, तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है। देखिए, ए है और एक बी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसे परसेंटेज में दिया हो इस तरह से, तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए कि परसेंटेज जो दिया है उसको हमें भिन्न में बदल लेना चाहिए। तो यहाँ परसेंटेज कितना है 33.5%। 33.5%, इस 33.5% को हम भिन्न में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। 33.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/3। चेंज करना होगा तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, 33 या 99 100/3। ठीक है, 100/3। और परसेंटेज का निशान है, परसेंटेज का निशान खत्म करने के लिए 100 से हम भाग भी देते हैं, तो 100 और 100 कैंसिल हो गया, बचा कितना 1/3। तो इस तरह से फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो देखिए 33.5% यानी कितना कम कर दिया गया। अगर ए की वैल्यू सॉरी ए का वेतन बी के वेतन से 33.5% कम है, अगर बी का वेतन, बी को हम पहले लिख लेते हैं ना, बी का वेतन 3 है, बी के वेतन से कम है, तो बी का 3 है, तो 3 से कितना कम 1 कम होगा किसका ए का, यानी कि ए का कितना होगा 2 होगा। अब देखिएगा, कह रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी ज्यादा है। तो बी का कितना ज्यादा है, ए से कितना ज्यादा है, बी 1 ज्यादा है। ठीक है, कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, 1 ज्यादा है। ठीक है, यानी वृद्धि हो रही, ध्यान दीजिएगा 1 है तो 1 है तो 1 ऊपर लिखिए, फिर बटे में नीचे क्या लिखेंगे, किस में ज्यादा, किससे ज्यादा है 2 से ज्यादा है। ठीक है, अब इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1/2 का परसेंट वैल्यू कितना होता है 50%। ठीक है, 50%। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए, यहाँ लगाने नहीं रहेगा लाने के लिए, जो पूर्व मान है उसमें पुनः लाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। ठीक है, तो 10% घटाया गया, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कि अगर शुरू में 10 था तो 1 घटाया गया यानी 9 हो गया।
अब कह रहा है इसी जो नया वाला है, नया कितना हो गया 9, तो नए वाले को कितना बढ़ाया जाना चाहिए कि वो पुनः पुराने वाले दाम के जितना हो जाए, यानी 10 जितना हो जाए। कितना बढ़ाना होगा? 1 बढ़ाना होगा, ठीक है, 1 बढ़ाना होगा। तो वृद्धि की गई, कितने की गई? 1 की गई, 1 की वृद्धि की गई, किसके ऊपर की गई? 9 के ऊपर की गई। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, बस आसानी से हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। 1/9 का जो इसका परसेंटेज वैल्यू प्रतिशत मान होता है 11 सही 1/9%। इसको आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी गई, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की जाएगी? ठीक है, ये तो सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, यानी 10% का अपना फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/10। 10 था शुरू में, घटा दिया गया 1, कितना हो गया 9। अब इसी 9 को पुनः 10 तक लाने के लिए कितने की वृद्धि की जानी चाहिए? 1 की वृद्धि। तो वृद्धि की गई कितने की? 1 रुपए की, यानी किसके ऊपर किए गए? 9 के ऊपर। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा, फिर उसके बाद इसका मान कितना आ जाएगा? 11 सही 1/9%। ठीक है, तो क्वेश्चन अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया जाता है, यदि आय को ही राजस्व बोलते हैं, यदि आय वही बनी रहती है तो इस वस्तु का उपभोग कितने प्रतिशत बढ़ा? ठीक है, सिंपल, ये पिछले वाले क्वेश्चन की ही तरह है। 10% अगर किसी वस्तु पर जो टैक्स है वो कम हो गया, यानी 10% कम होने का मतलब क्या हो गया? यदि किसी चीज पर पहले 10 रुपए का टैक्स लगता था, अब 1 कम लगेगा, यानी पहले 10 लगता था, अब 1 कम 9 लग रहा है टैक्स। तो पहले जितना ही उपभोग में कितना बढ़ा, यदि आय वही रहती है, उपभोग कितना प्रतिशत बढ़ गया? तो 9 था पहले, उपभोग कितना बढ़ाया जाना चाहिए? 1, तो 1 की वृद्धि यहाँ पर होनी चाहिए। तो 1 की वृद्धि हो रही है तो 1 ऊपर रखेंगे, किस में हो रही है? 9 पे, तो फिर से इसमें 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है, परसेंटेज में बदलने के लिए कितना आ जाएगा अपना? इसका भी आंसर 11 से ही 1/9%। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आई होप आपको क्वेश्चन पूरा क्लियर हो रहा होगा। आगे हम हर टाइप के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि ए की आय बी से 40% कम है, ए है और बी है, 2 लोग हैं, ए की आय बी से 40% कम है, तो पहले हम क्या करेंगे? 40% का क्या कर लेंगे? इसका भिन्न निकाल लेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। 40% का भिन्न होता है 2/5, ठीक है। तो कह रहा है कि ए की आय बी से 40% कम है, यानी बी का अगर 5 है तो इससे 2 कम है ए का, यानी ए का कितना है? 3 है। अब कह रहा है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? बी की आय ए की आय से कितना अधिक है? कितना अधिक है बी की आय ए की आय से? 2 अधिक है, 2 अधिक है, यानी यहाँ अधिक के लिए प्लस और कम के लिए माइनस, यहाँ प्लस माइनस का कोई रोल नहीं है, बस इसको ऐसे पहचानने के लिए, ठीक है। तो कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, ठीक है, 2 ज्यादा है। किसके ऊपर 2 ज्यादा है? 3 से 2 ज्यादा है, 3 से 2 ज्यादा है। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब इसमें हम क्या कर देंगे? इसको सॉल्व करेंगे, 1/3 का मान 33.5% होता है, तो 2/3 का मान 66 से 2/3% हो जाएगा। 66 से 2/3%। इसको आप लोग डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगला टाइप शुरू हो रहा है, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। अब अभी तक क्या हो रहा था? प्रतिशत की कमी हो रही थी, इतने प्रतिशत कम हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा? अब प्रतिशत में वृद्धि के आधार पर क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। तो अपना जो अगला क्वेश्चन है, एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई। 20% को हम पहले फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, ठीक है। कह रहा है कि 20% की वृद्धि की गई, यदि 5 था पहले तो 1 बढ़ गया, अब कितना हो गया? 6 हो गया। इससे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत का कमी करना पड़ेगा? अगर 6 है बढ़ा हुआ, पहले जितना लाना है 5 करना है, तो कितना कम करना पड़ेगा? 1 कम करना पड़ेगा, माइनस का 1 करना पड़ेगा, यानी कमी हो रहा है। अब कमी कितने की जा रही है? 1 की। किसके ऊपर कमी की जा रही है? 6 में ना कम किया जा रहा है, 6 से कम किया जा रहा है, तो 6। अब बटा क्या कर गुणा किससे कर देंगे? 100 से। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6 का मान हो जाएगा 16 से ही 2/3%। 16 से ही 2/3
3%। ये क्या हो रहा है, माइनस यानी कमी हो रहा है, ठीक है। ऊपर क्वेश्चन में पहले से भी लिखा जा चुका है कितना कम करना पड़ेगा, कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो चुकी हो, मतलब हो गई है। तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती है। देखिए वृद्धि कितनी हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है। 20% की वृद्धि यानी फ्रैक्शन वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, 1/5। अब 20% की वृद्धि हो गई उसके मूल्य में, खपत को कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज आप याद रखिएगा, बता दे रहे हैं आपको, इसको याद रहेगा तो आपको आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जो खर्च होता है, यदि किसी भी चीज पे हम जो खर्च करते हैं वो खर्च किसके बराबर होता है, कीमत कीमत गुणा में जो हम खपत करते हैं, जितना चीज हम उपभोग करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती यानी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक अगर हमको ये खर्च को बराबर रखना है, खर्च को मेंटेन करके रखना है, अगर कीमत बढ़ जाएगी तो हमको खपत को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यदि कीमत बढ़ जा रही है तो खपत क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। खर्च अगर बराबर रखना, तब ये जो खर्च है इसको अगर मेंटेन करके रखना है, बराबर करके रखना है, तो कीमत अगर बढ़ेगी तो खपत कम करना पड़ेगा। खपत बढ़ेगा तो कीमत को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 20%। 20% मतलब 1/5। 5 में कितने की वृद्धि हो गई, 1 की, यानी अब हो गया 6। कह रहा है कितने, मतलब खर्च आपका वही बना रहे तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तो 6 अगर अपोजिट उसका उल्टा होता है तो उल्टा कर दीजिए बस, यानी कि ऐसे भी देख लीजिए, ये आपका कीमत है, ऐसे लिख के एक बार कर देते हैं, इससे आसानी रहेगा। ये कीमत है, खपत क्या होगा इसका जस्ट उल्टा होता है, यानी खपत का रेशियो क्या बन जाएगा, 6:5, ठीक है। तो कितना प्रतिशत कम, कितना कम करना पड़ा, 1 कम करना पड़ा। किसके बेस पे कम करना पड़ा, किसके बेस पे, 6 के बेस पे कम करना पड़ा। परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 16/2/3%, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, 16/2/3%। अगला प्रश्न है, यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी की गई। जब भी परसेंटेज दिया हो सबसे पहले आप उसको फ्रैक्शन में बदल दीजिए, ठीक है। तो परसेंटेज दिया है 20%, 20% मतलब 1/5। 20% की बढ़ोतरी होती है, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो, यानी व्यय को, खर्चे को समान रखना है। तो उल्टा इसका व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, यानी उल्टा होता है। तो यहाँ मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई, अगर मूल्य पहले 5 था तो 1 बढ़ाकर 6 कर दिया गया, ये इसका रेशियो हो गया। अगला क्या कह रहा है, इसका जो खपत होता है, क्या खपत इसका उल्टा होता है, यानी खपत अगर 6 है तो पहले, मतलब अगर 6 है तो पहले जितना करना है, पहले जितना खपत था 5, तो अब कितना कम करना पड़ेगा, कितना कम करना पड़ा, 1 कम करना पड़ा। किसके बेस पे कम करना पड़ा, 6 के बेस पे, तो 1/6 गुणा में 100 कितना हो जाएगा, परसेंटेज में 16/2/3%। आंसर क्या निकल गया, ऑप्शन नंबर सी, 16/2/3%, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया। तुरंत क्या करते हैं, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। 25% बराबर होता है 1/4। तो जो मूल्य है, यानी जो दाम है, दाम कितना बढ़ गया, दाम पहले 4 था, अब बढ़कर 1 बढ़ गया, अब कितना हो गया, 5। खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जबकि व्यय न बढ़ाया जाए। तो इसके खपत की बात हो रही है, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तो खपत इसका उल्टा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 5:4। कितना कम करना पड़ा, 1 कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 कम करना पड़ेगा, किसके बेस पे, 5 के बेस पे, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा, कितना हो जाएगा, 20% इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो 20% कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये काफी इजी टाइप के क्वेश्चन है, आगे और लेवल बढ़ता चला जाएगा,
ठीक है, बने रहिएगा वीडियो में, आगे टाइप वाइज और भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जब तक ये पूरा सेशन समाप्त होगा तब तक आप काफी टाइप के क्वेश्चंस को देख चुके होंगे, और आगे आने वाली सभी वीडियोस में हम परसेंटेज से बनने वाले सभी एग्जाम में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सभी को कवर करा देंगे। ठीक है, तो आने वाले किसी भी एग्जाम में यदि आप एग्जाम देने वाले हैं तो ये जो हम सेशन ले रहे हैं ये आपका कंप्लीट होगा, सफिशिएंट होगा किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, ए के वेतन के संदर्भ में बी का वेतन कितने परसेंट कम है। अब देखिए 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10। ठीक है, तो ए का वेतन ए है और एक बी है, ए का वेतन बी से 30% अधिक है, बी का अगर 10 है तो ए का ज्यादा है, कितना है 3 ज्यादा यानी 13 है। अब कह रहा है ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी है, यानी बी का वेतन ए से कितना कम है। देखिए इसका 13 है, इसका 10 है, यानी कितना कम है 3 कम है, 3 की कमी है, यानी यहाँ कमी कितनी की हो रही है 3 की। किसके ऊपर कम है 13 से कम है तो 13 नीचे लिखेंगे और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 300/13, 300/13 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 23 सही। ऑप्शन से ही देख सकते हैं, ऑप्शन में कोई ऐसा है भी नहीं जिसके फ्रैक्शन में मानी बटा में 13 हो, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 23 सही 1/13। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, चलिए एक सेकंड इसको ठीक से लिख देते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे, बस बने रहिए वीडियो में अंत तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक हो, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो, हम आपको इतना बार रिपीट करा देंगे जितने भी परसेंटेज एग्जाम में बनते हैं, परसेंटेज नंबर बनते हैं 25%, 30%, 12%, 8.5%, 12.5%, 33%, यानी 33 से 1/3%, 14 से 2/7%, इस तरह के जितने भी परसेंटेज बनते हैं आपको हम पूरा इतना बार लिख के रिपीट करा देंगे, आपको देखते देखते याद हो जाएगा। ठीक है, और जब भी आप क्लास लिया करें तो अपने पास नोटबुक और पेन जरूर रखा करें। आप भी वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करके ट्राई करने की कोशिश जरूर किया करें। ठीक है, तो क्योंकि मैथ है बिना प्रैक्टिस के तो आता नहीं है, प्रैक्टिस जितना होगा उतना ही बेहतर आपकी तैयारी होगी। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/4। ठीक है, देखिए 25% अधिक हो यानी कि एक नीता है, एक क्या है नीता है और एक पपिया है, पपिया नीता। अब कह रहा है कि नीता का वेतन पपिया के वेतन से अधिक है, तो नीता का वेतन ज्यादा रहेगा, पपिया का कम रहेगा। पपिया का अगर 4 है तो नीता का उससे एक ज्यादा 5 है। ठीक है, उससे एक ज्यादा 5 है। ठीक है, ये रेशियो बन गया। तो अब क्वेश्चन में बोल रहा है पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, तो कितना कम है पपिया का वेतन नीता से, एक कम है। ठीक है, कितना कम है, एक कम है, एक कम है। किसके अपेक्षा कम है, नीता के अपेक्षा। नीता कितना 5, तो नीचे 5 रखेंगे। माइनस से कोई मतलब नहीं है, ध्यान दीजिएगा, माइनस से यहाँ कोई मतलब नहीं है, माइनस केवल कमी को दिखा रहा है। ठीक है, तो अब 100 से गुणा कर देंगे, परसेंटेज में चेंज करेंगे, 20% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी चीज की कीमत 60% बढ़ गई है, तदनुसार उसके उपभोक्ता को उसके उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्च न बढ़े। खर्च बराबर रखना है, तो अभी हमने बताया था कि खर्च जब भी बराबर रखा जाता है तो कीमत खपत के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी उल्टा होता है। तो कीमत यहाँ देखिएगा, कीमत का रेशियो पहले निकाल लेते हैं। कीमत 60% बढ़ गया है, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/5। ठीक है, कितना होता है 3/5। तो पहले अगर 5 था तो 3 बढ़ गया, कितना हो गया 8, क्योंकि बढ़ रहा है। अब खपत कितना होगा, खपत इसका उल्टा, खपत का रेशियो, खपत का अनुपात इसका जस्ट उल्टा, यानी ये 5:8 है तो ये कितना हो जाएगा 8:5। कह रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ी खपत में, तो खपत कितना कम हो रहा है 8 से 5 हो रहा है, कितना की कमी की गई 3 की तो कमी की गई।
यानी 3 को हम ऊपर रखेंगे, क्योंकि कमी हो या वृद्धि हो, जो चीज कम हो रहा है वृद्धि हो रहा है उसको ऊपर रखेंगे, जिसके सापेक्ष वो कम या ज्यादा हो रहा है उसको नीचे। तो किस में ज्यादा हो रहा है, किससे कम हो रहा है, तो 8 से। तो 8 से कितना कम है, 3, तो 8 नीचे 3 ऊपर। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा, और 3/8 का कितना होता है, 37.5%। 37 सही 1/2%। ठीक है, इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं। इसको आप अगर हल भी करेंगे तो 300/8। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 37.5%, या फिर 37 सही 1/2%। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 37.5%। हम आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद न करते हुए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कवर कराएंगे, ताकि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए, देख पाए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि की गई। आशा है कि आपको अब तक ये जो सामान्य रूप से बार बार आ रहे हैं 25%, 20%, 37.5%, ये सब याद हो चुका होगा। ठीक है, तो 25% मतलब होता है 1/4। ठीक है ना, तो 25% की वृद्धि की गई, यानी कि अब देखिए यहाँ पर भी खपत, व्यय और कीमत की बात हो रही है। तो पहले हम क्या लिख लेते हैं, जो मूल्य या फिर कीमत सब एक ही होता है। तो मूल्य में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, कितने की, 25%, यानी पहले 4 था तो 1 बढ़ के अब कितना हो गया, 5 हो गया। क्लियर है। अब देखिएगा, मूल्य किसका उल्टा होता है, खपत का। तो खपत कितना है, खपत इसका उल्टा हो जाएगा, वो 4:5 है, 5:4 हो जाएगा। तो खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी, 5 है, कितना कम करना होगा, 4 तक लाने के लिए 1 कम करना होगा। तो 1 हम रखेंगे ऊपर, और 5 में कम हो रहा है तो 5 रखेंगे नीचे, और 100 से गुणा। 1/5 का फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, प्रतिशत मान कितना होता है, 20%। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो, एक ए है और एक बी है। अब हम डायरेक्ट परसेंटेज लिखेंगे नहीं, परसेंटेज का मान उम्मीद है आपको याद हो चुका होगा, तो अब हम डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, या फिर लिख ही देते हैं, नहीं तो समझने में दिक्कत होगा। ठीक है, 25% का मान 1/4। तो ए का, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ए का ज्यादा है बी का कम, यानी बी का अगर 4 है तो ए का उससे 1 ज्यादा यानी 5 है। ठीक है, अब कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो कितने प्रतिशत कम है, बी की आय ए से कितना कम है, एक ही तो कम है, एक कम है। तो एक कम है, किसके सापेक्ष कम है, 5 के सापेक्ष कम है। ठीक है, 5 के सापेक्ष कम है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, कितना आंसर निकल के आ जाएगा, फिर से 20%। क्लियर है, फिर से 20%। तो 20% आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि की गई हो, 25%, फिर से वही मान, 25% का मतलब 1/4। तो 25% की वृद्धि की गई किसमें, उसकी कीमत में, कीमत कहिए या फिर मूल्य कहिए, दोनों एक ही चीज है। तो कीमत में 25% की वृद्धि, यानी 4 था, बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 5। तो खपत के ही बारे में पूछेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन ही बनते हैं, कीमत, खपत, खर्च ना बढ़े। ठीक है, देखिए खर्च ना बढ़े और खपत में कितना कमी करना पड़े। तो खपत में 5:4 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कितना कम करना पड़ा, 5 था, 4 कर दिया गया, यानी कितना कम हुआ, 1 कम हुआ। तो 1 कम हुआ तो 1 ऊपर, 5 नीचे लिख देंगे, क्योंकि 5 से कम हो रहा है। माइनस से कोई फर्क, माइनस का कोई मतलब है नहीं यहाँ पे, 100 से गुणा कर देंगे। तो परसेंटेज में फिर से निकल कितना आ गया, 20%। फिर वही आंसर अपना 20%। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ठीक है, ये प्रश्न देखिएगा, एक ए है और एक बी है। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। 30% का मतलब क्या होता है, 3/10। यानी अगर बी का 10 है तो ए का कितना है, उससे 3 ज्यादा 13। अब कह रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट कम है, बी का ए के तुलना में कितना कम है, 3 ही कम है। ठीक है, तो 3 रखेंगे ऊपर, और किससे कम है, 13 से कम है, 13 नीचे रखेंगे, और इसको परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुणा। तो 300/13। ठीक है, ऑप्शन से भी कर लेंगे, ऑप्शन में यहाँ 13 है, यहाँ 13 है, तो इसको हल ही कर लेते हैं। ठीक है, 13, तो देखिएगा सॉल्व करेंगे इसको, 13 दूना 26,
फिर 4 बचेगा, 13 तिया 39, 1/3। तो 23 सही 1/3% इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा 13 से भाग दे रहा है ना, 13 से भाग देंगे, 13 नीचे रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अगला टाइप यहाँ शुरू हो रहा है, प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। अभी तक हमने दो टाइप के प्रश्नों को कवर किया, एक था प्रतिशत कमी के आधार पे और एक टाइप था प्रतिशत वृद्धि के आधार पे। अब जो हम प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं इसमें दोनों का मिक्सअप रहेगा, यानी इसमें कम प्रतिशत में कमी भी होगी और प्रतिशत में वृद्धि भी होगी। ठीक है, चलिए अब ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न है अपना, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को दो तरह से सॉल्व करना बताएंगे, टाइप 1 टाइप 2। ठीक है, दो तरह से बताएंगे। पहला है 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। अब यहाँ पर एक आपको हम पहले पूरा ये टॉपिक क्लियर कर देते हैं, ये मतलब इस टाइप का जो क्वेश्चन बनता है कैसे बनता है वो पूरा हम यहाँ पर पहले एक बार क्लियर कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड लेकर हम आपको अच्छे से क्लियर कर देते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पर होता क्या है कि जनरली जैसे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो राजस्व होता है, जो आय होती है, ठीक है, आय या फिर इसी को हम राजस्व भी कहते हैं। ठीक है, राजस्व या फिर इसी को हम कहते हैं कमाई। ठीक है, हम थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, ठीक है, या फिर कहीं भी हॉल में टिकट लेते हैं, कहीं बुकिंग कराते हैं टिकट की, तो वो डिपेंड किस पे करता है, वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। यहाँ प्रश्न में एक बार फिर से आप देखिएगा, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी उसकी जो विक्रय मूल्य बढ़ जाती है, बढ़ने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो जाती है, उसकी बिक्री में भी 80% की वृद्धि, सॉरी, ये विक्रय मूल्य में 20% कमी होती है, बिक्री में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। ये तो वही मतलब हो गया, तो सिंपल वाला यहाँ पर अभी सीट वाला नहीं आया, फिर भी हम आपको बता देते हैं। जो कमाई होती है, राजस्व यानी जो हम कमाते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो हाल में जैसे टिकट लेने गए तो टिकट की कीमत, टिकट की कीमत, टिकट की कीमत, और ये मल्टीपल होता है टिकटों की संख्या, टिकटों की टिकटों की संख्या, टिकटों की संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर हम इससे क्या समझे, यहाँ पर हमको ये यहाँ से निष्कर्ष निकल के आता है, यदि टिकट की कीमत में हम वृद्धि करेंगे तो टिकटों की संख्या कम हो जाएगी। अगर हमको आय यानी कि जो राजस्व है उसको बराबर, उसको मैनेज करके रखना है, उसको न बढ़ने देना न घटने देना है, तब वाले कंडीशन में अगर टिकट की कीमत बढ़ती है तो टिकटों की संख्या में कमी आ जाएगी, अगर टिकट की संख्या बढ़ेगी तो टिकट की कीमत में कमी आ जाएगी। और जस्ट अभी इसी से रिलेटेड हम बताए थे कि जो खर्च होता है, ठीक है, जो खर्च हम करते हैं, जितना खर्च होता है हमारा पैसा, वो किस पर जाता है, यदि हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसकी कीमत और कितना खरीदते हैं, कितना खपत करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो यहाँ से ये अपना दो तरह के यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो गए आपके। यहाँ भी अगर खर्च को हमको एक जैसा बना के रखना है तो कीमत अगर बढ़ेगा तो खपत घटेगा, खपत बढ़ेगा तो कीमत घटेगा। क्लियर, तो इसी के ऊपर ये क्वेश्चन है, इसी को हम दो तरह से आपको बताने वाले हैं, दो टाइप से करके इस क्वेश्चन को। पहला कि 20% कम हो गया, 20% कम हो गया, यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, पहले 5 था, अब कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, 80% की वृद्धि हो गई, 80% की वृद्धि हो गई, इसका मान होता है फ्रैक्शन में 4/5, यानी कि पहले 5 था, ठीक है, पहले 5 था, अब 4 बढ़ गया यानी कि 9 हो गया। ठीक है, डायरेक्ट हम कर रहे हैं, आपको लिख भी देते हैं, चलिए यहाँ पर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5, 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 4/5, तो उसी से यहाँ पर ये वृद्धि हुआ था इसलिए यहाँ बढ़ गया, यहाँ कमी हुआ था इसलिए घट गया। अब दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर, यानी दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 पंजे 25, 9 चौके 36। अब देखिए यहाँ बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, यहाँ क्या पूछा है, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितने प्रतिशत बढ़ी, तो पहले 25 था बिक्री, अब 36 हो गया, कितना बढ़ गया, 11 रुपए बढ़ गया। तो 11 बढ़ा है, किसके ऊपर बढ़ा है, 25 के ऊपर बढ़ा है,
परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो 25 चौक के 100 यानी 11 चौके 44। 44% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये क्या है, बढ़ा है, ध्यान दीजिएगा, माइनस प्लस ध्यान दीजिएगा, बढ़ा है तो 44% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से अब दूसरे प्रकार से देखिएगा, 20% कम हो रहा है, एक फार्मूला आप याद रखिएगा, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इससे भी अपना क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो कितने प्रतिशत की कमी हुई, 20% का कमी हो रहा है, तो हम उसके कमी होगा तो माइनस में लेके लिखेंगे, अगर वृद्धि होगा तो प्लस में। 20% का कमी हुआ तो 20 लिखें, फिर यहाँ पर प्लस 80% का वृद्धि तो 80 लिखें, और देखिए यहाँ पर ये 20% फिर कम हो रहा है तो मल्टीप्लाई में है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, 20% कम, फिर गुणा में 80% वृद्धि तो गुणा में 80, फिर बटे 100। इसको हल करेंगे, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल होगा, ये जीरो से ये जीरो, यहाँ प्लस माइनस प्लस यहाँ माइनस 20 और प्लस 80 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस यहाँ से 8 दूना 16, तो 60 में से 16 गया 44, ये 44% क्या हो गया, प्लस में है, ये प्लस में आंसर आया है, इसका मतलब वृद्धि हुआ, तो 44% वृद्धि। तो जिस टाइप से आपको सॉल्व करना हो क्वेश्चन उस तरह से कर सकते हैं, ये पहला टाइप है मान लीजिए, और ये दूसरा टाइप है, दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई, उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि की गई। अब देखिए यहाँ पर तो दोनों दे ही दिया, हमको बस क्या निकालना है यहाँ पर, जैसे अभी जस्ट यही देखिए, एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिए। एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई, सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई, और उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि की गई, तदनुसार उसके प्रेक्षागृह की आय में कितनी वृद्धि होगी, ठीक है। अब देखिए आय में वृद्धि पूछ रहा है, तो यहाँ देखिए अभी अभी तो हमने बताया था कि जो आय होता है वो टिकटों की कीमत और टिकटों की संख्या भी डिपेंड करता है, वो भी मल्टीपल में, ठीक है, तो मल्टीपल में डिपेंड करता है, और जब मल्टीपल में रहता है तभी तो ये हमारा कंसेप्ट लगता है, कौन सा वाला, ये कंसेप्ट, ए प्लस बी और ए बी बटा में 100, ए इंटू बी बटा में 100, ये कंसेप्ट तभी फॉलो होता है, यानी ये सक्सेसिव कॉन्सेप्ट है कि जब लगातार दो चीजों की वृद्धि कमी या वृद्धि कमी, ठीक है, इस तरह से होता है, मल्टीपल में रहे कोई चीज तो इस तरह से हम उसको करते हैं, इन दोनों टाइप से दोनों तरीकों से कर सकते हैं, तो हम ये फार्मूले से करते हैं जो ए प्लस बी वाला है, ठीक है। तो एक बार हम उसको लिख देते हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी का मतलब ए इंटू बी बटा 100। अब हम वैल्यू को पुट करते हैं, 25% की पहले वृद्धि की गई तो पहले हम 25 लिखते हैं, फिर कमी की गई, फिर दोबारा भी वृद्धि है 12% का तो प्लस में लेंगे, और यहाँ तो जब कमी कुछ है नहीं तो प्लस रहेगा, 12 गुणे 25, ठीक है। यहाँ पर पहले 25 लिखिए या बाद में 12, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल में है, बटे 100। अब 25 चौका 100, और 4 से हम 12 को काट देंगे, 4 तिया 12, कितना निकल के आ गया अपना, 25 और 12 कितना होगा, 25 प्लस 12 37 हो गया यहाँ पर, और प्लस में यहाँ 3 उधर भी है, तो 37 और 3 40%, 40% की वृद्धि होगी किसमें, उसकी आय में। ऑप्शन नंबर ए आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए, तो उसकी अंतिम प्रतिशत या कमी क्या होगी, ये इस पर भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, ए प्लस बी वाला, 25% पहले वृद्धि की गया मतलब किया गया तो पहले 25, फिर प्लस में 25% कमी कर दिया गया, 25% कमी किया गया है, तो 25% कमी के लिए हम क्या लिखेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि कमी हो रहा है तो -25, और अब एक बार प्लस है एक बार माइनस, तो यहाँ माइनस ही आएगा क्योंकि माइनस हो रहा है, और दोनों 25 है तो 25 गुणा 25 बटा 100। तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो 25 में से 25 गया जीरो, इसका कोई मतलब नहीं, और 25 चौक के 100, ये 25 बटा 4 माइनस में, यानी कि कमी होगा, 25 बटा 4 माइनस में आएगा, इसको हम हल कर देंगे तो कितना आ जाएगा अपना आंसर, माइनस में आएगा, 4 छके 24 यानी 6 सही 1/4% की कमी, ठीक है, 6 सही 1/4% की कमी, किसमें, उसकी अंतिम जो उसका प्रतिशत या कमी है कितने की, 6 सही 1/4%, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है। चलिए अगला कोई प्रश्न है हमारा, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तु को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है। ठीक है, वस्तु को खरीदते समय कितने परसेंट का घोटाला करता है? 10% का, यानी कि 10% का घोटाला करता है, यानी 10% फायदा पाया। उसके बाद बेचते समय भी 10% का घोटाला किया, यानी कि देखिए दोनों समय, अब व्यापारी जब भी घोटाला करेगा तो अपने फायदे में ही होकर तभी फायदा लेगा, तभी तो उसको घोटाला कहा जाएगा। तो उसका दोनों तरफ फायदा हो रहा है, यानी कि उसको फायदा हो रहा है, फायदा का मतलब प्लस। तो एक बार 10% का फायदा हुआ, फिर से दोबारा 10% का फायदा हुआ, फिर वही अपना ए प्लस बी वाला वही कंसेप्ट है, ए प्लस बी प्लस में ए बी। ए बी क्या है? वही दोनों 10-10 है, तो 10 और 10 और बटा में नीचे 100। इसको हल करेंगे, 10 और 10 20 हो जाएगा, प्लस यहाँ दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएगा। तो अब ऊपर क्या बचा? 1, तो 20 और 1 21। 21% का लाभ हुआ उसको। ठीक है, उसको कितने का लाभ हुआ? 21% का लाभ हुआ, ये लाभ है। ठीक है ना। यहाँ 10 दाम में 100 होगा तो 100 से 100 कट जाएगा एक बार में, तो 1 बचेगा, तो 1 यहाँ पर हम जोड़ देंगे दोबारा। ठीक है, आशा करते हैं आपको धीरे धीरे इन जो इस टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं ये बहुत ही आसानी से आपको क्लियर हो पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया। ए का वेतन पहले 10% क्या किया गया? बढ़ाया गया, 10% बढ़ाया गया, फिर 10% घटा दिया गया, यानी फिर इसमें 10% घटा दिया गया और माइनस 10 गुणा 10 बटे 100। ठीक है, तो यहाँ से 10 में से 10 गया जीरो, उसका कोई मतलब नहीं। 10 दाम है 100, 100 से 100 कैंसिल एक बार में, तो -1%। ये माइनस का मतलब कमी, तो 1% की कमी। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये अभी इसके पहले भी एक क्वेश्चन था, कहाँ पर था ये? 25% वाला। ये क्वेश्चन था जब भी देखिए अगर सेम वैल्यू में सेम संख्या के रूप में, जैसे 25% की वृद्धि हुई, 25% की कमी हो गई, इस तरह का जब प्रश्न रहे तो इसके लिए अलग से एक डायरेक्ट याद रखिए कि कमी होगी। सीधी सीधी बात है, जब भी उत्तर आएगा वो कमी में ही आएगा। अगर दोनों बार संख्या सेम है तब, एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है और संख्या समान है तब कमी आएगा। और कितना कमी आएगा? ए का स्क्वायर बटे 100। ये यहाँ पर क्या है? ये वही संख्या है जो कि वो जो सेम संख्या है, यानी 25% है तो 25 हो जाएगा ए का मान, और कहीं 20 है कहीं 30 है तो ए का मान वो हो जाएगा। तो जस्ट इसी के प्रकार का ये भी प्रश्न था। यहाँ भी 10% बढ़ा फिर 10% घटा, तो वही मतलब हो गया, यहाँ भी माइनस होगा, कम होगा, ए का स्क्वायर बटे 100। यही यहाँ पर फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, वैसे भी कोई दिक्कत है नहीं, वैसे भी आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। एक बार पहले संख्या क्या था? 20, वही अब देखिए दोनों बार 20-20 है तो हम डायरेक्ट क्या लगाते हैं? माइनस ए का स्क्वायर बटे 100। ठीक है, तो इस पर वैल्यू रखते हैं माइनस ए का स्क्वायर, यानी कि क्या अपना 20 का स्क्वायर, यानी 20 गुणे 20 बटे 100। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा अपना 20 गुणे 20, यानी 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 और 5 चौके 20, यानी कितना आ जाएगा? 1% माइनस, सॉरी 4%। 5 चौके 20 हुआ था ना, तो -4% की कमी। ठीक है, -4% की कमी। -4 का मतलब केवल वो कमी हो रहा है, 4% की कमी। यहाँ क्या कह रहा है? परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, यानी ये जो 4% मान है ये संख्या में किसके बराबर है? 20 के बराबर है। तो मूल संख्या पूछा है, यानी 4% का मान 20 है, तो 100% का मान बताना है, तो 4 को 100% बनाना है, यानी इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें हमको गुणा करना पड़ेगा 25 का, 25 चौके 100 हो जाएगा। तो इधर इधर भी अगर 25 का गुणा किए 100 बनाने के लिए, तो इधर भी हम 25 का गुणा करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ इधर भी 25 किया हमने 100 बनाने के लिए, इसको 100% बनाने के लिए, तो इधर भी 25 से गुणा करेंगे, तो 25 दूना 500। ठीक है, यानी कि अपना जो प्रश्न का उत्तर निकल के आ जाएगा 500। ठीक है, चलिए क्लियर है। यहाँ पर एक बार इसको डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर आपको समझ में ना आया हो तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 4% का मान अगर 20 है तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 4 को इस साइड लेके जाएंगे, ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो 4 पंजे 20, 1% का मान 5, तो 100% का मान 100 से गुणा कर देंगे, तो 100% का मान हो जाएगा 100 पंजे 500। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है
और फिर 20% घटाया जाता है, अंततः संख्या क्या होगी? एक बार देखिएगा, अभी अभी हमने बताया कि जब एक बार बढ़े घटे या कुछ भी हो, संख्या अगर समान हो तो क्या होगा, एक बार बढ़ेगा एक बार घटेगा तो क्या होगा, माइनस में a का स्क्वायर बटे 100। इस तरीके से आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। a का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस a का स्क्वायर यानी 20 गुणे 20, 20 गुणे 20 और बटे में 100। तो दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गया, हुआ क्या अपना -4%, यानी कि 4% की कमी। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, 4% कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया, तद उपरांत उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया। आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन क्या है, एक बार उसका 25% वेतन कम किया गया, यानी कि वही वाला a का स्क्वायर बटे 100, तो माइनस में लेंगे। ठीक है, एक बार 25% कम कर दिया गया, फिर एक बार 25% बढ़ा दिया गया, यानी कि दोनों बार 25 है बटे 100। इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे तो 25 चौक के 100, अपने पास कितना आ गया, -25 बटे 4। अब जब इस -25 बटे 4 को हम हल करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, माइनस में रहेगा 4 छके 24, एक बचेगा और बटे 4, 6 सही 1/4%, 6 से 1/4 तो कहीं है ही नहीं। इसको और दशमलव में सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 तो है ही पहले, दशमलव में क्या आ जाएगा, 1/4 का दशमलव मान होता है 0.25। ठीक है, तो 6.25% कहाँ पर है, 6.25% यहाँ अधिक में है, यहाँ कम में है, माइनस में यानी कम में, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का दाम p% से बढ़ाया गया, बाद में यह नया दाम p% से घटाया गया। अगर अधुनातन दाम 1 रुपया है तो उसका मूल दाम क्या था? अब देखिए प्रश्न को समझिएगा, अधुनातन का मतलब हो गया कि लास्ट में जो हमने एक बार p% बढ़ाया फिर p% घटाया, तो जो अंतिम मूल्य है वो आपका 1 रुपया है, तो प्रारंभ में उस चीज का मूल्य कितना था वही पूछा है। इसको कैसे हल करेंगे, इसमें हम मान लेते हैं कि एक बार उसका जो प्रारंभ में मूल्य था, मान लेते हैं कि माना प्रारंभिक मूल्य क्या था, सॉरी यहाँ पर प्रारंभिक मूल्य, उसका प्रारंभिक मूल्य हम लोग मान लेते हैं x रुपया, प्रारंभिक मूल्य x रुपया। एक बार उसी x में, एक बार अगर उसका मान x रुपया है तो उसके इस x में कितना बढ़ाया गया, p% बढ़ाया गया, तो कोई भी चीज पहले कितना होता है 100%, तो 100% में p जोड़ के बढ़ा देंगे, यानी कि p इतना परसेंट, p% बढ़ गया, इतना परसेंट बढ़ गया, ये इतना परसेंट बढ़ गया। ठीक है, इतना परसेंट बढ़ गया। अब देखिए इसको हम एक बार और रिपीट करके दूसरे तरीके से बता देंगे जिससे आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। अब कह रहा है ये जो बढ़ा हुआ दाम है, ये जो बढ़ा हुआ दाम है, जितना ये दाम निकल के आ गया अपना, इसमें p% फिर घटा दिया गया, यानी कि ये जो निकल के आया है इसमें p% घटा दिया गया, यानी जितना है इसमें p% घटा दिया गया, यानी कि 100 p% घट रहा है तो माइनस p और परसेंट। ठीक है, अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे, अब डायरेक्ट समझिएगा। यहाँ पर ये जो परसेंटेज एक बार और परसेंटेज दो बार, यानी कि नीचे परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं तो नीचे 2 बार 100 आ जाएगा। इस चीज को हम डायरेक्ट भी वहां लिख सकते थे बटे 100 करके, लेकिन एक बार समझाने के लिए हम परसेंटेज लगाए हैं, तो इसको हम यहाँ से हटाकर डायरेक्ट नीचे क्या करेंगे, हम 2 बार 100 लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो यहाँ वाला परसेंटेज था इसके पास, ये भी यहाँ बटे 100 में आ जाएगा, और जो इसके पास परसेंट था यहाँ पे वो भी यहाँ बटे 100 में आ जाएगा, बटे 100 परसेंटेज हट गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, या फिर सॉल्व करने से पहले ये देख लीजिए, यही जो अंतिम मूल्य है यही किसके बराबर है, 1 रुपए के बराबर है। ठीक है, प्रारंभ में हमने मूल्य कितना माना है, x, इसी x का मान निकालना है, यानी x को इधर छोड़ना है, बाकी सबको सॉल्व करके उधर भेजना है। तो x को तो अभी इधर रहने देते हैं, ऊपर अब देखिए आपको एक फार्मूला याद होगा, a प्लस बी और a माइनस बी, हम यहाँ पर छोटे में लिख देते हैं। एक फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान है आपको, तो बिल्कुल उसी का यूज करेंगे हम यहाँ पर। a का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी वही सेम कॉन्सेप्ट है, a प्लस बी और a माइनस बी, 100 प्लस p और 100 माइनस p।
तो a का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर मतलब 100 गुणे 100 यानी 10,000 माइनस p का स्क्वायर, ठीक है, p का स्क्वायर और बटे हम 100 गुणे 100 वही करेंगे तो फिर हमारा कितना निकल जाएगा 10,000 बराबर किसके हैं 1 के। अब इसको भी हम उधर ट्रांसफर करेंगे, इसको हम अगर हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा। यहाँ पर जब हल करेंगे x का मान निकालने के लिए 10,000 को उधर भेजेंगे तो 1 में गुणा हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 10,000, ठीक है, क्योंकि 10,000 का 1 में गुणा करेंगे कोई मान में परिवर्तन नहीं हुआ, और बटे यहाँ जो 10,000 माइनस पी स्क्वायर है वही चीज यहाँ पर नीचे आ जाएगा, 10,000 माइनस पी का स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है, देखिए जहां भी ऐसा ऑप्शन होगा वही हमारा उत्तर होगा उस प्रश्न का, ठीक है। 1 रुपया तो उत्तर है नहीं, ये ऑप्शन ए नंबर गलत। बी में 1 माइनस पी स्क्वायर, ऊपर कहीं 1 माइनस पी स्क्वायर तो आएगा नहीं, बी भी गलत हो गया। रूट में आंसर आएगा नहीं, रूट में कोई नहीं है। अपना सी देखते हैं 10,000 बटे 10,000 माइनस पी स्क्वायर, 10,000 माइनस पी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक है। ऐसे प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुके हैं तो इस प्रश्न को जरा ध्यान से समझिएगा। और हाँ, यहाँ पर एक चीज हम आपको बताने वाले थे कि कैसे हमने यहाँ पर जो पी का वृद्धि हुआ, पी का कमी हुआ परसेंटेज में, तो वो कैसे हुआ उसको एक बार देखिएगा। जैसे हम कोई नंबर ले लेते हैं 10 पर, कोई नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास 200 कोई नंबर है 200। अगर इस 200 में हम 200 में 10% की वृद्धि करते हैं, 200 में 10% की वृद्धि करते हैं तो कैसे लिखेंगे, देखिए दो तरीकों से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला कि 200 है, 10% की वृद्धि करने के बाद कितना होगा, 10% वृद्धि निकाल लेते हैं, 10% करेंगे तो बटे 100, तो डबल जीरो कैंसिल, 10 दूना 20, यानी 20 की वृद्धि हुई, 200 था 20 बढ़ा यानी कितना हो गया 220। लेकिन अगर इसी चीज को डायरेक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, 200 है 20% की वृद्धि हो रही है तो 100 प्लस 20%, 100 प्लस 20%, तो यहाँ क्या हो जाएगा 200 गुणे 120%, और परसेंट हटाने के लिए 200 120 और नीचे क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा, तो 100 दूना 200 और 12 दूना 24 यानी 240, 240। यहाँ पर कहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ पर कहाँ गलती होगा 20, अच्छा यहाँ हमने 20% वृद्धि लिया, यहाँ पर 10% है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर इसको भी 20% बना लेते हैं। यहाँ पर अगर 20% की वृद्धि होगा तो 20 दूना 40 हो जाएगा, ये 20 दूना 40, ठीक है, यहाँ 240 ये भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका एक कॉन्सेप्ट है ना, इसको आप ऐसे निकाल के ऐड करके भी आंसर ला सकते हैं और इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो वहां पर हमने जो यक्स माना था उसमें p% की वृद्धि हुई तो हमने उसी 100 में p% यानी p को जोड़ दिया था और जोड़ के डायरेक्ट हमने इसको सॉल्व किया था। तो यही चीज हमने दोबारा से ऐसे लिखा था कि यक्स प्लस 100 प्लस p बटा में 100, दोबारा वही हुआ था प्रोसेस, तो 100 माइनस पी बटे 100 हो गया था, ठीक है। तो आशा करते हैं ये जिस प्रोसेस से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है वो आपको एकदम एग्जैक्टली समझ आ पाया होगा, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी फार्म पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है तथा प्रति व्यक्ति जो मजदूरी है 25% कम कर दी जाती है। यदि इससे कुल मजदूरी x% कम होती है तो x का मान निकालना है। अभी अभी हमने आपको बताया था कि जब 25 कोई भी संख्या सेम हो 25% तो आप क्या करिए माइनस में लिखिए 25 और गुणे 25, दोनों बार 25 है तो 25 गुणे 25 बटे 100। इसको हल करेंगे या परसेंटेज में निकलता है मान, तो इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 चौका से यहाँ कट जाएगा 4 बार में, क्या आ जाएगा -25 बटे 100, -25 बटे सॉरी 100 नहीं 4 है, -25 बटे 4। तो ये यक्स जो यहाँ कम हो रहा है यही तो इतने प्रतिशत की कमी आ रही है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है x% की कमी आ रही है, तो x का मान बताइए, उसी x का मान तो 25 बटे 4 है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि वह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो, ठीक है। तो देखिए इसमें कोई ज्यादा ये डिफिकल्ट नहीं है, ये भी आपके इसी तीसरे पैटर्न में ही आता है, तीसरे टाइप के क्वेश्चन में। एक बार 20% की वृद्धि की गई, यानी कि इसमें क्या करना है हमको
एक बार 20% की वृद्धि की गई तो प्लस में 20%। इसको ऐसे भी डायरेक्ट जैसे हम कर रहे थे वहां पर स्क्वायर करके सॉरी ए का स्क्वायर बटे 100 करके कर रहे थे, सेम वैसे भी कर सकते हैं। या फिर यहाँ, लेकिन यहाँ वैसे करना ठीक नहीं रहेगा। यहाँ पर क्या है, वृद्धि हो रहा है ना, यहाँ पर वृद्धि हो रहा है। तो एक बार 20% बढ़ रहा है दाम, फिर एक बार 20% बढ़ रहा है, ठीक है। एक बार 20% बढ़ा, यहाँ पर इरेज कर देते हैं, परसेंटेज का निशान हटा देते हैं क्योंकि परसेंटेज से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक बार 20%, दोबारा 20% बढ़ा और 20 बटे 20, 20 गुणे 20 बटे 100। हल करेंगे इसको, डबल जीरो ऊपर डबल जीरो नीचे कैंसिल हो गया, 20 और 20 40, प्लस में 2 दूना 4, तो 44% की यहाँ पर कुल वृद्धि हुई है। कितने की? 44% की। यानी अगर कोई चीज शुरू में 100 था तो उसमें कुल 44% की वृद्धि होकर कितना होगा? 144%। तो कह रहा है कितने, जो बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि वह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो। बढ़ा हुआ हमारा संख्या 144 है, पहले जितना लाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा? 100 तक लाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा? 44 कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो 44 कम करना पड़ेगा, किस में से कम हो रहा है? 144 में से। इसको हल करेंगे यानी परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुणा, हल करेंगे इसको तो किससे देखिए कट रहा है, ये किससे कट रहा है? किसी संख्या से कट रहा है, ये किससे? 2 से काट के पहले देखते हैं, या फिर ये 4 से भी कट जाएगा, ठीक है। 4 से 11 बार में कट गया, और ये 4 से ये 4 तिया 12, और कितना आ गया? 4 तिया 12, 2 बचा, फिर 4 छक्के 24, 36 नीचे बचा। एक बार फिर किससे काटते हैं? फिर 4 से काटते हैं, 4 9 36, और ऊपर 4 से 100 को काट देंगे, 25 चौके 100। यहाँ पर ऊपर 11 गुणे 25, जो 25 दहा में 250 होता है, 250 और एक बार और करेंगे यानी 275, 275 बटे 9, इतना परसेंट हो रहा है। यहाँ पर अब देखिए बटे 9 में केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, तो यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि और तो कोई ऑप्शन है नहीं, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आपका 30 सही 5 बटे 9% आपके इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में R% की कमी की गई। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपया हो तो आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए ये भी एकदम अभी कुछ देर पहले जो हम क्वेश्चन सॉल्व किए थे थोड़ी देर पहले, इसमें P% की वृद्धि हो रही थी, जस्ट सेम वही क्वेश्चन है। वहां पर P% वृद्धि हो रहा था, यहाँ पर X% वृद्धि हो रहा है। तो उस प्रकार का ये क्वेश्चन है, तो एक बार फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि प्रारंभिक जो मूल्य था, प्रारंभिक मूल्य उसको कितना मान लेते हैं? X मान लेते हैं, ठीक है। प्रारंभिक मूल्य कितना था? X मान लेते हैं। तो अगर कोई X था और X में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? R% की, तो R% लिख लेते हैं, R% को हटा देंगे बटे 100। अब कह रहा है इसी में फिर से R% की कमी हो रही है, यानी 100 माइनस R%, ये हो गया। और यही जो टोटल मान है यही निकल के आया किसके बराबर? 1 के बराबर। अंतिम मूल्य 1 आ गया। X का मान निकालना है, तो ये आपका हो जाएगा X ऊपर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर यानी 10,000, माइनस b का स्क्वायर यानी r का स्क्वायर, बटे नीचे 100 गुणे 100 है यानी ये भी 10,000। अब यहाँ पर हम जब ये बराबर किसके? 1 के। अब जब सॉल्व करेंगे 10,000 को इधर लाएंगे, 10,000 को इधर लाएंगे, तो गुणा करेंगे 10,000 का 1 में, तो x बराबर हो जाएगा 10,000 का 1 में गुणा करेंगे तो 10,000 ही रहेगा। और ये जो 10,000 माइनस आर स्क्वायर है, यहाँ x के साथ गुणा में है, इधर भेजेंगे तो बटा में यानी भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10,000 माइनस आर का स्क्वायर। तो ये x का मान निकल के आ गया। ऐसा मान कहाँ पर है? ये आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली नगर पालिका के पानी का कर 20% बढ़ाया जाता है, जबकि पानी की खपत में 20% की कमी हो जाती है। करदाता को खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि करनी पड़ेगी? ये तो वही सक्सेसिव वाला कॉन्सेप्ट है। सक्सेसिव कॉन्सेप्ट यानी a+b वाले से निकाल सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप जब हम बताए थे कि संख्या सेम हो तो जब क्रमागत वृद्धि या कमी हो तो ये भी वहीं पर लगता है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर एक बार बढ़ जाता है फिर कम हो जाता है, यानी कि एक बार फिर से वो फार्मूला लिख देते हैं खर्च वाला। जो खर्च जो होगा वो किसके बराबर होगा, उसकी कीमत, कीमत और गुणे उसके खपत के बराबर। तो यहाँ खर्च का निकालना है, कीमत और खपत का मान दे दिया कि पानी के कर यानी उसका वही कीमत हो गया, कर में वृद्धि यानी इसकी कीमत में ही वृद्धि होगी ना, तो वही कीमत ही होगा ना। तो कीमत में वृद्धि हुई यानी यहाँ भी बढ़ाया गया और 20% कम यानी खपत में यहाँ। तो जब इन्हीं दोनों दो मल्टीपल वाले चीजों में जब कमी या वृद्धि करते हैं उसी को सक्सेसिव वाले कंसेप्ट से हल करते हैं ऐसे प्रश्न को। तो सक्सेसिव में है तो एक बार हम a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 सिंपल इसी से कर लेते हैं, या फिर इसी का वही अगला रूप है माइनस ए का स्क्वायर बटे 100, तो ऐसे ही कर लेते हैं। एक बार 20% बढ़ाया गया यानी प्लस में 20% किया गया, फिर एक बार घटाया गया 20% कम किया गया, उसकी खपत में 20% कम हुआ, फिर यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस यहाँ आ जाएगा 20 गुणे 20 बटे 100। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 20 और 20 यहाँ खत्म हो जाएगा, माइनस में यहाँ 2 दूना 4 बचेगा, यानी 4% माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा 4% कमी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है। अब देखिए यहाँ भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। हम क्या करते हैं कि अभी हम थोड़ी देर पहले राजस्व वाला बताए थे ना, आय या फिर राजस्व वाला कॉन्सेप्ट बताए थे, तो वही यहाँ पर लागू होगा राजस्व वाला कैसे हम बताए थे कि जब किसी चीज की कीमत होती है, कोई टिकटों की संख्या यानी कि किसी चीज की संख्या उसकी कीमत, ठीक है, उसकी कीमत और उसकी संख्या ना, उसी के ऊपर राजस्व डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो उसके मूल्य में 20% कम किया गया, यानी मूल्य में यानी कीमत में 20% कमी किया गया और साइकिलों की संख्या में 20% बढ़ोतरी की गई, यानी ये वही सक्सेसिव वाला यहाँ कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यहाँ भी 20 है वहां भी 20, तो माइनस ए स्क्वायर बटे 100, यानी माइनस का मतलब ऐसे प्रश्न में हमेशा कमी ही होती है, इतना ध्यान रखिएगा। तो माइनस में ए का स्क्वायर यानी 20 गुणे 20 और बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगा, बचा कितना -4%, यानी 4% की कमी कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% वृद्धि की गई फिर 20% कमी की गई। यदि किसी चीज के वेतन में पहले 20% कमी, ये तो सक्सेसिव है सीधा सीधा कि एक बार 20% बढ़ा फिर एक बार 20% घटा, तो माइनस ए का स्क्वायर यानी 20 गुणे 20 बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना 2 दूना 4, यानी माइनस का 4% की कमी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई, टिकट का मूल्य, यहाँ भी सेम बताए थे हम आय कैसे निकलता है, जब टिकट टुकट बेचते हैं तो कैसे आय निकालते हैं कि जो टिकटों का जो कीमत होता है, कीमत और गुणे उसकी जो टिकटों की संख्या होती है उसके बराबर होता है। तो टिकट की सीटों में तो 25% कम हुआ है, जो सीटों की संख्या है इसमें 25 वृद्धि हुई, 25% की ये जो टिकटों की संख्या थी इसमें प्लस 25%, यानी 25% की वृद्धि हुई और टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि हुई। इसका जो मूल्य है इसमें भी 10% का वृद्धि ही हुआ, उसकी कीमत में भी 10% का बढ़ा हुआ और उसकी टिकटों की संख्या में, उसके टिकट के संख्या में भी। अब यहाँ कह रहा है कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। सक्सेसिव है, सिंपल निकाल लेंगे a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 से, तो एक है 10% और दूसरा है 25% प्लस 10 गुणे 25 बटे 100। ठीक है, ऐसे हम इसको हल कर लेंगे, तो 25 चौके 100, यहाँ 2 से इसको भी काट लेंगे एक बार में, या फिर दशमलव में लेके जाना है तो इसको ऐसे कर लेते हैं, 25 और 10 कितना हो गया हमारा 25 10 35 और प्लस में 10 बटे 4, 10 बटे 4 को जब हम हल करेंगे तो 4 दूना 8 दशमलव 25, यानी 4 दूना 8 2 बचेगा, फिर 4 पंजे 20 2.5, तो 35 में 2.5 जोड़ देंगे तो 37.5 इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ तक हमने जितने भी टाइप के प्रश्न को हल किए हैं, इन टाइप वाले क्वेश्चन आपसे एक भी नहीं छूटेंगे। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसका जवाब जरूर देंगे। और आगे आपको अगर दोबारा से रिपीट करना हो इस वीडियो को, दोबारा से रिपीट करके फिर से देख लीजिएगा और जितना ज़्यादा हो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। और इस जो वीडियो का पीडीएफ होगा उसको भी हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए हम टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे, वहां से आप टेलीग्राम में ज्वाइन होकर इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आने वाली किसी भी एग्जाम में अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो हम कंप्लीट सिलेबस यहाँ कवर कराएंगे, वो भी टॉपिक वाइज कवर कराएंगे, जो किसी भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।